अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमा फहद। आप लेट्स टॉक पॉडकास्ट शो देख रहे हैं। ये आप और मैं हम सब जानते हैं कि जब जंग का माहौल होता है तो इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का एक सैलाब होता है, और उसमें से मेरे और आपके जैसा कॉमन इंसान जो है उसके लिए ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है कि लिटरली रियलिटीज़ क्या हैं और एक्चुअली क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अगर हम पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स की बात करें तो ऑब्वियसली वो बातें करेंगे कि पाकिस्तान ने फ़लाँ जगह जवाबी कार्रवाई कर दी, इतना नुकसान हो गया और ये और इस तरह की चीज़ें। और अगर दूसरी तरफ आप इंडिया के न्यूज़ चैनल, वैसे इंडिया के न्यूज़ चैनल तो अल हफीज़ अल अमान, मेरी तो नाकिस राय यही है कि आप गलती से भी जो है वो इंडियन न्यूज़ चैनल जो है उसको लगाने की गलती ना करें, क्योंकि वो फ़ी ज़माना आपको आपने कभी भंग के नशे में चूर लोग देखे? मतलब ऐसे लोग जो नशा करने के बाद अपने होशो हवास से बिल्कुल बेगाना हो जाते हैं। कोई भी आप जी न्यूज़ लगा के देख लें, आप कोई भी इंडियन चैनल लगा के देख लें ना, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा कि वो लोग इतनी नफ़रत, इतनी हकारत और इस कदर मकरूह अंदाज में आई मस्ट से जो है वो इस चीज़ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि जैसे दुनिया में पाकिस्तान का वजूद जो है उनके लिए, उन्हें एक आंख नहीं भा रहा और उनका बस नहीं चल रहा कि वो जो है एक आंख जो है झपकें और पाकिस्तान जो है उसका वजूद अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता जो है वो इस ज़मीन से मिट जाए। आपको हम थोड़ी सी झलकियां दिखाते हैं उनकी इस नफरत की और उस जंगी जुनून की जिसमें उनका मीडिया जो है वो मुब्तला है। घुस गई भारतीय सेना, ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। सेट फायर टू द कराची पोर्ट, आग लगा दो कराची में, फूंक डालो। पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात। मैं सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। कमाल है सर। मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन आपके लिए एक ऑनेस्ट मशवरा पता है क्या है? वैसे तो आपकी जो हालत है ना वो किसी भी मशवरे के काबिल नहीं है। आप ये दुनियादारी के झंझट छोड़ें, आप प्लीज़ किसी साइकाइट्रिस्ट से रब्ता करें, उसके मशवरे से आप कोई जहनी सुकून की कोई जो है ना मेडिसिन खाएं। आपको एक सीरियसली आपको मेंटल ग्रोथ की ज़रूरत है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में ज़िंदा है, आप हकीकत की दुनिया में नहीं हैं। आप इस जिंगोइज्म से बाहर क्यों नहीं आ रहे? आग लगा दो, तबाह कर दो, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप एक ऐसे मुल्क के बारे में जिसमें हिंदू भी रह रहे हैं, राइट? आप कैसे ऐसे कह सकते हैं? आप ये बातें किस तरह ऐसे कर सकते हैं? मतलब ये आप एक मीडिया पर्सन, पाकिस्तान के टीवी का, रेडियो का, कहीं भी एक्टर्स तो चले हमारे अपने मुफाद में बोल ही नहीं रहे ना, बहुत से खैर पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं जो जिनके बहुत से मुफाद जो हैं वो इंडिया से वाबस्ता है तो वो नहीं खुल के बोल रहे, लेकिन कोई एंकर पर्सन, कोई मीडिया रिपोर्टर इतनी हकारत, इतना गैर इंसानी रवैया, इतनी नफरत कैसे कर सकता है कोई जीते जागते इंसानों के साथ? भाई अगर आपकी स्टेट अपने लोगों को टेररिस्ट से बचाने में नाकाम हो गई है, आपकी सिक्योरिटी फेल हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये है? आपके तो खेतों में कबूतर गिरता है तो आप कहते हैं पाकिस्तान ने गिराया है। तो सर आप प्लीज़ जो है ना ज़रा ठंड रखें, आप रेस्ट लें। आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मेंटल रेस्ट की ज़रूरत है। आप किसी साइकाइट्रिस्ट को चेक करवाएं, कोई ड्रिप शिप लगवाएं, कोई ग्लूकोज लगवाएं, ये आपके बस की बात नहीं है। दूसरी मुझे तो ये समझ नहीं आती, आपने मरने के बाद जलना है ना, तो धुआं तो आप अभी छोड़ रहे हैं, मतलब अभी से ही, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल जो कपाट, प्लीज़ ये गैर इंसानी रवैये, इस बिहेवियर से बाहर निकलिए। जंगें इस तरह से जीती नहीं जाती। हाँ, आप अपनी आवाम को गुमराह कर रहे हैं और वहाँ पे रहने वाले इंसान और यहाँ पे बसने वाले इंसान, एक आम इंसान की अगर हम बात करते हैं, कोई भी जंग नहीं चाहता। आप ही के उस बच्चे का इंटरव्यू देखा, वो इंडियन बच्चा है और उससे एंकर पर्सन पूछ रहा है कि भाई क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान तबाह हो जाए? इतना खूबसूरत जवाब वो देता है कि भाई वहाँ भी इंसान रहते हैं, यहाँ भी इंसान रहते हैं, तो क्यों किसी को मारना है? सबको जिंदगी जीने का हक है। आप ये वीडियो देखिए। भारत देश जिंदाबाद है नहीं है और पाकिस्तान जिंदाबाद है नहीं है। आपका नाम क्या होगा? कैफ। कैफ पूरा नाम? कैफ, मोहम्मद कैफ। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? मैं बिहार से। बिहार से। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही कि भारत देश में रहने के बावजूद आप पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हो कि कैसे खत्म होगा पाकिस्तान?
अच्छा, आप ही न्यूज बना रहे तो आपको शर्म नहीं आ रही कि क्या न्यूज बना रहा हूँ? हैं? आपको शर्म नहीं आ रही है कि न्यूज बना के सबको फैला रहे हो हिंदू मुस्लिम के बारे में? हिंदुस्तान का समर्थन क्यों करना? आप पहले हमें जवाब दीजिए, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। तुम जो बोल रहे हो, वहाँ भी आदमी है, यहाँ भी आदमी है, वहाँ भी मुस्लिम है, वहाँ भी हिंदू है, यहाँ भी हिंदू है, सब तो है इंसान। तो क्यों सबको खत्म करना है? पहले ये बताओ, क्यों करना? सबको जिंदगी जीने का हक है, सबको हक है, तो क्यों खत्म करना? सोचें, इस छोटे से कम उम्र बच्चे में आपके हुक्मरानों से ज्यादा अकल है। इस छोटे से बच्चे को वो रियलिटीज पता है जो आपके एंकर पर्सन्स को नहीं पता है, लेकिन शायद अकल की कमी है, शायद शऊर की कमी है कि वो एक सामने की चीज को देखते हुए भी एक ऐसे जंगी जुनून में अपनी आवाम को मुब्तला कर रहे हैं जिसका अंजाम तबाही के अलावा और कुछ भी नहीं। ये है कि सियालकोट जो है वो तबाह हो गया है, लाहौर में लाशें बिछ गई हैं, कराची पोर्ट जो है वो उसमें इंडियन नेवी जो है उसने उस पर कब्जा कर लिया है। तो ये हम सब का मेरा ख्याल है दूसरा या तीसरा जन्म है, क्योंकि हमें इंडियन मीडिया मार चुका है, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा मार चुका है। खुदारा इस जंगी जुनून से बाहर आए, जंग कभी किसी को कोई फ़ायदा नहीं देती। हमें भी पता है बिहार में इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर बीजेपी पाकिस्तान के खिलाफ कोई इस किस्म का स्टेप नहीं करती तो शिकस्त यकीनी थी। अपनी सियासी जीत के लिए आप बेगुनाह इंसानों का खून बहा चुके हैं, अब भी अकल और होश के नाखून लें, यही हमारे लिए और आपके लिए बहुत बेहतर है। वरना कोई बात नहीं, मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी यही कहा था, जंग कभी किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन जब जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर जंग के अलावा और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचता। अगर आप हम पे जंग मुसल्लत करते हैं तो उसका एक एपिसोड तो आप देख चुके हैं। हमारी एयरफोर्स ने आपका राफेल तैयारा, बल्कि राफेल तैयारे मार गिराए। ये वो कारनामा है जो कि दुनिया में पहली दफा हुआ है। मजा तो आया होगा। कि जब आप इतने बिलियन खर्च करके इतना महंगा तैयारा मंगवाएं और वो बेचारा तैयारा अपनी पहली उड़ान पे ही ज़मीन बोस हो जाए, दुख तो बहुत हुआ होगा। और ये पाकिस्तान एयरफोर्स का एक ऐसा कारनामा था जिस पे तमाम दुनिया रश्क कर रही है, हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो गया। तो जवाब दिया जाएगा। आपको क्या लगा था कि आप रात के अंधेरे में आएंगे और फिर से छेड़खानी करेंगे और चले जाएंगे और हम सोते रह जाएंगे? जी नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो जवाब दिया जाएगा, बरोबर जवाब दिया जाएगा। ये सिलसिला जो इंडिया ने शुरू कर दिया है, इसका अंजाम क्या होगा? मासूम निहत्ते शहरियों की अमवात, उनका नुकसान और आपको पहुंचने वाले सियासी फ़ायदे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। राहत इंदौरी साहब इंडिया के बहुत नामवर, बहुत मुहतरम शायर हैं हमारे, वो फरमा गए हैं कि जो आजकल की सूरत हाल पे जो है ना बराबर पूरा उतरता है। सरहदों पे बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या। मरने वालों को जख्म लाजिम है, बचने वालों को भी घाव है क्या।